बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। और एक्सरसाइज 1.2 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस में कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस एक्सरसाइज को करने से पहले भी उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो बच्चों, रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसको आप रो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब अगर उसमें वन रो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एम, इसमें देखें ना तो एक ही रो है, और एक ये दूसरा मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, इसमें भी एक ही रो है। तो ये दोनों के दोनों रो मैट्रिक्स हैं। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कॉलम मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें एक ही कॉलम होता है। ठीक है, ये दोनों जैसे मैट्रिसेस हैं, इनमें दोनों में एक ही कॉलम है, तो ये बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स हैं। इसके बाद आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बच्चों ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे इसमें 1, 2 एंड 3, इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। सो देखें, कॉलम्स इसमें 2 हैं, रोज़ इसमें 3 हैं, तो दोनों की तादाद एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर इक्वल हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? अगर दोनों किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल हो जाए तो उसको हम फिर कहते होते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देखें, इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, देन इसका ये फर्स्ट कॉलम ऐसे करके, और ये सेकंड कॉलम। तो इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं बी में। तो ये वाले जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इनका रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल है। इस तरीके से ये एक सी मैट्रिक्स है, इसको भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें तो 1 रो है और 1 ही कॉलम है, बेसिकली इसमें एंट्री ही 1 है। लेकिन इसके बाद आता है नल मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसको आप नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स तब बोलते हैं अगर उसकी तमाम की तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स उसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स जो होता है वो क्या चीज़ होता है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, देन इट्स नेगेटिव, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो -a होगा ऑब्वियसली, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। तो कहता है कि ये जो -a, मतलब इस a का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है ना -a, वो आपको तब मिलता है अगर आप उसकी सभी की सभी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स A है, अगर आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आप A का नेगेटिव जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली -a होता है। अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो आपने इसकी सभी एंट्रीज जो है ना इनके साइन चेंज कर देने हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का 1 था तो इधर -1, माइनस का 2 है तो इधर प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 है तो इधर -3, इसी तरीके से 4 तो उधर -4। हमने क्या किया, नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर साइन चेंज कर देते होते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली आई सर्कल इट दिस वन, इसको आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इसके सामने इफ़ के बाद, ये टाइपिंग में वो थोड़ा सा मसला बना है, बल्कि मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ। जी बच्चों, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक तब होगा अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, जैसे ये लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आए ए के। अगर वो ए के ही इक्वल आ जाता है
तो उसको आप कहते होते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ट्रांसपोज लेना आपने कल सीखा था। सो अभी भी हम देखेंगे। अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लो एक मैट्रिक्स है M, अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये वाला सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज अगर इसका यही आंसर हमें देता है तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होगा। जैसे देखें, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 1 2 3, इसको हम ऐसे करके कॉलम में लिख देंगे। ये देखें 1 2 एंड 3। अब हम दूसरी रो को उठा के इसका दूसरा कॉलम बना देंगे, ये 2 -1 एंड 4। तीसरी रो इसमें पड़ी हुई है 3 4 0, तो इसको हम कॉलम बना के लिख देंगे 3 4 और 0। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये वाला जो ट्रांसपोज है और ये वाला जो मैट्रिक्स M है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल वाकई ही इक्वल हैं, कि M का जो ट्रांसपोज है ये M के इक्वल है, तो मैंने लिख भी दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो M है ना, ये बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने ली और इसका मैंने ट्रांसपोज लिया है ये वाला। तो ट्रांसपोज में क्या आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, नॉट इक्वल टू ए आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब कोई भी और चीज़ हो उससे हमें कंसर्न नहीं है, बस हमें ये तो पता चल गया कि ये सिमेट्रिक कम अज़ कम नहीं है। ओके, इसके बाद एक मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब फ़र्ज़ कर लो आपने एक मैट्रिक्स लिया था A, आप चेक करना चाहते थे ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने इसका लेना है ट्रांसपोज, और अगर इसका ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाए तो आप कहते होते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इन सिंपल वर्ड्स, A का ट्रांसपोज -A के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास ये A है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते हुए हम क्या करते होते हैं, रोज़ को उठा के कॉलम्स में लिखते हैं। ये इसकी जो फर्स्ट रो है इसको उठा के लिख दिया ऐसे कॉलम में, फिर इसकी सेकंड रो को भी, थर्ड रो को भी इसी तरीके से। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब हम यहाँ से एक माइनस बाहर कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से हमें पता चलेगा कि क्या ये -A के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे पूरी एंट्रीज़ में से, माइनस मतलब बाहर कॉमन लेते आएँ, तो इनके साइन ही चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो -2 है, इस स्टेप से आप इस स्टेप को एक बार ना देखें, ये मैंने आपकी आसानी के लिए वैसे किया हुआ है, इससे आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखें। तो -2 है तो इधर हमने +2 लिख दिया, ये -3 है तो इधर हमने +3। क्यों हम साइन ये चेंज करवा रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया, माइनस स्टार्ट में एक लगा दिया है। तो जब हम इस तरीके से इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी इसका हम एक नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, ये जो ट्रांसपोज का, तो आपके पास बेसिकली ये जो चीज़ है ये वाली, ये पूरे का पूरा ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला, ये तो आपके पास एक A के इक्वल नहीं आ गया, जो आपको क्वेश्चन में ये वाला गिवन है A। तो अगर ये A के इक्वल आ गया तो इसके साथ ये जो माइनस का साइन है ये उसके साथ लगाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो मैट्रिक्स A दिया हुआ था उसका आपने लिया ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया है वो -A आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों को इकट्ठा ही याद रखिएगा, एक दूसरे के साथ इसको कंपेयर करवाते हुए आसानी से याद रहेंगे। मिक्सअप हो जाते हैं बच्चों को, ध्यान से ज़रा देखें, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हो, तो इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो तो डायगोनल हो ही नहीं सकता ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम देख सकते हैं कि ये डायगोनल है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर ये स्क्वायर है तो फिर हम बात करेंगे डायगोनल की। ओके, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called the diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। बच्चों यहाँ पे दो बातें दी हुई हैं कि यहाँ पे जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हों, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज वो नॉट ज़ीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 जो है ना इसमें एंट्री ऐसी होनी चाहिए डायगोनल में जो नॉन ज़ीरो हो।
और जो होती हैं इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हों वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि डायगोनल क्या होती हैं और नॉन डायगोनल क्या होती हैं। बच्चों यहाँ पे ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ना ऐसे करके, ये वाली जो तिरछी बड़ी हैं, इनको बेसिकली इंग्लिश में बोलते होते हैं कि ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं। ये वाली हैं डायगोनल एंट्रीज। और इसके अलावा इस साइड पे जो बच रही हैं या इस साइड पे बच रही हैं इनको कहते होते हैं नॉन डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये हमें बताया गया है कि ये वाली जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये नीचे वाली भी तीनों, ये होती है नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये वाली ज़ीरो होनी चाहिए। देखें अगर इस क्वेश्चन में भी देखें तो ये वाली नॉन ज़ीरो हैं, सॉरी ये ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो होनी चाहिए, ज़रूरी है डायगोनल के लिए। अच्छा ये तो ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना इसकी, ये वाली डायगोनल एंट्रीज़, इनमें से कम अज़ कम एक नंबर आपके पास ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कुछ हो, मतलब वो 1 2 3 या 100 या कुछ भी हो सकता है, कम अज़ कम एक। अगर तीनों हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर उसमें से बस दो ही जो हैं वो एलिमेंट डायगोनल में नॉन ज़ीरो हैं तो भी कोई मसला नहीं, मतलब कम अज़ कम एक तो हमें मिल रहा है ना, सो इट्स इनफ। अच्छा जो आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा है इसमें अब तीन बातें हो सकती हैं कि ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो ऐसे भी तो हो सकता था कि सारी 1 1 हों, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी अगर 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता, एक ये कंडीशन थी। एक ये कंडीशन थी कि यहाँ पे 2 2 2 2 होता, 3 3 होता, मतलब सेम होते। या फिर ये कंडीशन थी कि ये जो है मतलब कुछ भी हो सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन हो कि यहाँ पे 1 1 आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम कहते होते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर यहाँ पे सेम आ रहे हो, मतलब 1 हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो लेकिन सेम आ रहे हो, जैसे यहाँ पे देखें के, अच्छा 2 2 2, इसी तरीके से 3 3 3, अगर इस तरीके से कोई नंबर्स सेम आ रहे हो तो उसको हम कहते होते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर 1 1 हो और सेम भी आ रहे हो तो उनको हम कहते होते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनकी डेफिनेशंस भी देख लें। डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non zero। कहता है कि अगर उसकी diagonal entries जो है ना वो सारी की सारी जो है सेम भी हों और नॉन ज़ीरो भी हों, और यहाँ पे वो बता रहा है कि वेयर के इज़ कांस्टेंट विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। कहता है कि यहाँ पे जो के है ना ये बेसिकली एक कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि ना तो ज़ीरो हो सकता है ना 1, क्योंकि अगर तो ज़ीरो हुआ तो ये सारी की सारी एंट्रीज ही ज़ीरो हो जाएंगी और वो बन जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहाँ पे 1 1 आप लिखते हो तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 के अलावा और 0 के अलावा कोई भी नंबर है लेकिन सेम आप लिख देते हो तो ये वो होगा स्केलर। लेकिन अगर 1 1 होगा तो फिर वो आइडेंटिटी होगा। इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। सो इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं हम और इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ओके, आपने बताना है कि ये नीचे जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी है या यूनिट है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होते हैं जिनमें वो मतलब 1 1 आ रहा होता है डायगोनल एंट्रीज में। आपने बताना है रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। सो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में सारी की सारी एंट्री 0 है, इसका मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स। अच्छा बी में एक ही रो है, इसका मतलब है कि ये रो मैट्रिक्स। सी में एक कॉलम है, इसका मतलब है कि ये कॉलम मैट्रिक्स। और डी में ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज पड़ी हुई हैं ये वाली, ये आपके पास 1 1 है। 1 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलते होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद ई की बात करते हैं तो इसमें 0 0 है, तो इसको आप नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। अगर दूसरी सेंस में देखना चाहो तो रो मैट्रिक्स बोल सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 1 रो है, देखा जाए तो 1 कॉलम है, और देखा जाए तो 0 है, इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स भी है ये। सो ये आपके एमसीक्यूज़ में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एमसीक्यूज़ में इन तीनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको वहाँ पे दिया होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन नल पर क्लिक करना ज़्यादा बेस्ट है। ओके, इसी तरीके से एफ़ में भी 1 कॉलम है, सो ये मैंने इधर लिख दिया हुआ है कि एफ़ जो है ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही है। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर उसी तरीके से डेफिनेशंस के बारे में ही पूछा गया है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिफाई करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले इस 1 को देखते हैं। बच्चों जो 1 है
ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें देखें रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट को। सेकंड में एक कॉलम है, सो कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में आपके पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ में आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिफ्थ में आपके पास फिर से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये हैं, सिंपल हैं, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। सो हम इनमें से बस डायगोनल को बताएंगे, स्केलर को बताएंगे और यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। सो डायगोनल की बात करते हैं। ये देखें यहाँ पे जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है ना, ये सेम आ रही हैं। सेम आने का मतलब ये होता है कि ये स्केलर होंगी। सेम अगर आ रही हो तो स्केलर, और अगर सेम ना आ रही हो तो फिर ये आपके पास डायगोनल, और अगर आपके पास सेम होने के साथ साथ एंट्री हो ही वन तो फिर उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ये अब मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास हैं जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो न्यू वीडियोस हैं वो आती रहें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।